नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आप लोग अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, एग्जामपुर की पूरे परिवार की तरफ से हम लोग आपको बहुत सारी साथियों कह सकते हैं प्रेरणा देते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग उस एग्ज़ाम को बच्चों बहुत अच्छे से मेहनत करके उसके सिलेबस को और अपनी तैयारी को साथियों दिन पर दिन आगे की तरफ बढ़ा रहे होंगे और एक दिन साथियों आप लोग अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। यही साथियों पूरी एग्जामपुर की टीम का आशीर्वाद और साथियों पूरा सपना और उद्देश्य भी है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है कि मैं मिथुन आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल के कुछ एक बढ़िया टॉपिक आपको लेकर आता हूं। आप लोगों ने वीडियो सेक्शन में जाकर देखना है। जो साथियों आपका जिला दर्शन का सीरीज है उसको लेकर मैं आ चुका हूं आप लोगों के बीच में। एक एक जिले को बच्चों 360 डिग्री एंगल से हम लोग समाप्त करेंगे। उस जिले से रिलेटेड क्या सवाल आपसे पूछ सकता है या पिछले सालों में क्या सवाल पूछे हैं, पिछले पेपर्स में क्या सवाल पूछे हैं। जिला दर्शन बच्चों उत्तर प्रदेश को जानने के लिए बहुत अच्छा कह सकते हैं सीरीज है। आप लोग इसको ढेर सारा प्यार देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और आप लोगों ने दिया भी है अब तक अपने उत्तर प्रदेश विशेष के इस मास्टर को, है ना। तो आप लोगों से बच्चों यही प्रार्थना करूंगा, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट तक बच्चों जरूर जुड़े रहिएगा। इस वीडियो को 10 से 12 मिनट की ये वीडियो जाएगी। अगर इन पूरी सीरीज को आपने देख लिया, 75 के 75 जिलों को आप लोगों ने एक बार गो थ्रू कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूं बच्चों उत्तर प्रदेश के एग्जाम में आप लोग अपनी स्थिति को बहुत अच्छी मजबूत कर लेंगे। चाहे वो एग्जाम साथियों यूपी ट्रिपल एससी का लोअर पीसीएस का हो, चाहे आबकारी विभाग का हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट का हो, चाहे साथियों अन्य यूपी ट्रिपल एससी जो एग्जाम कराती है वो सारे एग्जाम हो, या फिर यूपी पीसीएस के एग्जाम में जो भी एग्जाम आप लोग देने जाएंगे वो हो, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड वाला परीक्षा हो, लेखपाल की परीक्षा हो, चाहे बच्चों कोई भी परीक्षा जिसमें उत्तर प्रदेश विशेष पूछा जाता है, ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, ये मेरा पूरा मानना है। और आप लोग लास्ट तक देख कर जाइएगा और एक बार जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं, है ना। जबरदस्त तरीके से आज का जो दूसरा सेशन है, दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट होने वाला है, दूसरा जिला है, हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आज मथुरा को। मथुरा के बारे में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, सारे के सारे सेगमेंट आज इसके बाद इस क्लास के बाद आपके खत्म हो जाएंगे, है ना। तो मथुरा के बारे में मतलब मथुरा आपको पता है आगरा के मंडल में आता है, आगरा मंडल का हिस्सा है मथुरा। तो इस मथुरा के बारे में जानिएगा मेरे भाई। देखिए स्थिति देखिएगा मथुरा की कैसी है। इस मथुरा का जो मुख्यालय पड़ता है, जिला मुख्यालय जिसको कहते हैं, वो मथुरा में ही पड़ेगा। आप कहेंगे भैया ये क्या बात है, मथुरा का मुख्यालय मथुरा। तो मैं बताऊंगा कि भैया उत्तर प्रदेश में लगभग 13 से 14 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनके जिला मुख्यालयों के नाम उनके नाम से अलग हैं। जैसे अमेठी का गोरीगंज है, आप लोग सब जानते हैं। कानपुर नगर और मेरे साथियों कानपुर नगर और कानपुर अकबरपुर, है ना। आप लोग जानते हैं कि इसका अंबेडकर नगर का अकबरपुर है और कानपुर नगर का अकबरपुर माती है। तो ऐसे बहुत सारे जो जिले हैं, है ना, जैसे कि संभल का बहजोई है या पवासा है, आप लोग जानते हैं, है ना। तो कौसाम्बी का मंझनपुर, ऐसे अलग अलग तरीके से मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो वो भी बताना जरूरी है कि जिला मुख्यालय क्या है। कई बार हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए कहां पर कहेंगे भैया आगरा मंडल का हिस्सा है, कहेंगे कि मेरे भाई आगरा मंडल का हिस्सा है, आगरा मंडल का हिस्सा है, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों इसके पहले नाम क्या थे, पूर्व में इसके क्या क्या नाम हुआ करते थे। तो आप लोग याद रखिएगा, इसके नाम थे कृष्ण नगरी के नाम से जाना जाता था, पेड़ा नगरी के नाम से जाना जाता था, पेंडो नगरी के नाम से जाना जाता था बच्चों, है ना। पेड़ा नगरी या पेड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है, पेड़ा नगरी या पेड़ों की नगरी के नाम से मेरे भाई जाना जाता है। बात करेंगे इतिहास की कि भैया इसका इतिहास में क्या परिप्रेक्ष्य रहा है। देखेंगे स्थापना की बात करते हैं, इसके इतिहास की स्थापना की मतलब मथुरा की स्थापना इतिहास में क्या बताती है, इतिहास में कब इसकी स्थापना हुई, इसका क्या साक्ष्य है मेरे भाई। तो कहेंगे रामायण काल में इसको मधुबन कहा जाता था। जो हम लोग रामायण पढ़ते हैं ना, रामचरितमानस या रामायण पढ़ते हैं, उस काल में मथुरा को मधुबन कहा जाता था। और महाभारत काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी ये मथुरा। महाभारत काल में लगभग 5000 साल पहले की बात करें, छठी ईसा पूर्व के आसपास बात करें, है ना, जहां से हमें पता लगता है ना कि भैया आपको पता है बौद्ध ग्रंथ जो कि क्या है, जिसका नाम अंगुत्तर निकाय है, और एक साथियों भगवती साहित्य या भगवती सूत्र है, जिसको हम लोग जैन धर्म से रिलेटेड एक साथियों कह सकते हैं ग्रंथ मानते हैं। उन दोनों में ये जानकारी मिलती है कि भैया उत्तर भारत जो है ना 16 महाजनपदों में बना हुआ था। तो महाभारत काल में ये बताया जाता है कि मथुरा जो है सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। और ये सवाल मेरे भाई आप लोगों से इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है कि भैया सूरसेन की राजधानी क्या थी। तो आप कहेंगे सूरसेन की राजधानी भैया ये हमारा मथुरा थी, जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं।
सवाल हर स्लाइड से आपको मिलेगा। एग्जाम में कैसे डिकोड करना है वो आप लोग याद रखेंगे, मैं आपको बताता चलूंगा। मेरे भाई मथुरा से ब्राह्मणी लिपि में शिलालेख भी मिले हैं। सवाल आपसे भविष्य में बन सकता है कि भैया कौन सा ऐसा मतलब कह सकते हैं सूरसेन की किस राजधानी में, या सूरसेन की राजधानी में कौन सी जगह है वो राजधानी जहां पर ब्राह्मणी लिपि में बच्चों क्या मिले हैं, शिलालेख भी मिले हैं, तो वो मथुरा ही है। चलिएगा आगे चलते हैं और देखते हैं मेरे भाई, जहां से सवाल आप लोगों के एग्जाम में लगातार बने हैं और बनने की संभावना है, उन सबको ट्रैक करते हैं। कैसे? मथुरा कला और संस्कृति कनिष्क के काल के समय में, यानी कि कनिष्क कौन था? कहेंगे कुषाण वंश का राजा था, कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, अपने चरम पर पहुंची थी। मतलब मथुरा कला की बात करें, संस्कृति की बात करें, तो कुषाणों के टाइम पर मथुरा कला और संस्कृति बच्चों अपने चरम पर पहुंची थी। डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि मथुरा कला कब किस शासन में या किस मतलब राजा के शासन में सबसे चरम पर पहुंची थी? तो कुषाण वंश का शासक जो कनिष्क था बच्चे, उसके टाइम पर पहुंची थी। आइएगा, मथुरा जो है कनिष्क के समय राजधानी बनी थी। याद रखेंगे, मथुरा जो है कनिष्क के समय पर राजधानी बनी थी। सवाल बन सकता है दूसरा पुरुषपुर आधुनिक पेशावर पाकिस्तान में राजधानी बनी थी, तो हमें उसका नहीं पता करना है, पहली बार हमें पता करना है राजधानी कब बनी थी। अगला सेगमेंट क्या कहता है आपके सामने? मुगल शासक औरंगजेब ने शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था, जो कृष्ण जन्मभूमि के निकट एक हिंदू मंदिर को तोड़कर कराया गया था। और जितने भी बच्चे है ना, जितने भी लोग कृष्ण जन्मभूमि घूमने जाते हैं, तो उसके सब दाईं तरफ जब आप लोग जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे शाही ईदगाह मस्जिद है। और शाही ईदगाह मस्जिद नीचे से तो आपको देखने को मिलेगी कि जैसे ये कोई मंदिर होगा, और ऊपर से जो देखने को मिलेगा वो एक मस्जिद की तरह मिलेगा। हालांकि ये साथियों साक्ष्य में प्राप्त होता है, पता चलता है। हम लोग साथियों किसी भी धर्म या किसी भी चीज के बारे में जिक्र यहाँ नहीं करेंगे, है ना, क्या था क्या नहीं था, हमको केवल एक सवाल आएगा तो उसका ध्यान रखना है ना। आइएगा, बौद्ध धर्म की बात करते हैं। इतिहास में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का मुख्य केंद्र था मथुरा। यहां कई प्राचीन बौद्ध और जैन मंदिर प्राप्त हुए हैं, इसलिए माना जाता है कि बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का एक केंद्र रहा था आपका, है ना, बांके बिहारी लाल की नगरी मथुरा। आइए आगे, मथुरा को फूलों से जमीन सजाने का रंगीन कला है। मतलब कह सकते हैं मथुरा को फूलों से जमीन सजाने का रंगीन कला, मतलब आप लोग देखेंगे ये भी यहाँ पर इसके बारे में एक प्रचलित बात देखी जाती है मेरे भाई। आइए आगे, परंपरा के अनुसार कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। परंपरा के अनुसार जेल में हुआ था, हम लोगों ने पता है सबको, है ना। देवकी और वासुदेव को पकड़कर साथियों कंस यानी कि उसके ही देवकी जी की बहन मतलब भाई ने उनको बंद कर दिया था, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि इसका पुत्र जो होगा वो आपके बंद कर देगा। ऐसी कुछ कहानी हम लोगों ने महाभारत या अन्य माध्यम से हमने देखी है और सुनी है ना। देखिए, परंपरा के अनुसार कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। कहा जाता है कि जेल एक पत्थर के द्वारा चिन्हित भूखंड पर मौजूद है, आज भी है, पत्थर के द्वारा चिन्हित भूखंड पर मौजूद है ना। याद रखेंगे कि इस पत्थर को देखने के लिए, इसके पत्थर के अंदर, कटा हुआ पत्थर के अंदर एक गुफा सी बनाई गई है। आप लोग जन्मभूमि देखकर आए होंगे, नहीं आएंगे तो भविष्य में देखेंगे। वर्ष 1803 में जनरल लेक के नेतृत्व में अंग्रेजों ने मथुरा पर कब्जा कर लिया था। कैसे कैसे इतिहास है इसका, कब कौन पहले, कनिष्क कहाँ, राम लक्ष्मण, सब इसकी मतलब राम का मतलब कृष्ण वगैरह की बातें बताई जा रही हैं, साक्ष्य की बात बताई जा रही है कि मथुरा के लिए क्या प्रसिद्ध है। और ये सब आपके एग्जामिनर के दिमाग में बैठेगी तो सवाल पूछेगा। कैसे? क्षेत्रफल की बात करें, अगर मथुरा के क्षेत्रफल की बात करें तो 3340 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है मथुरा। और लोग मथुरा की 84 कोस की परिक्रमा भी करते हैं, है ना, तो ये भी याद रखिएगा। भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं कि भौगोलिक स्थिति में जब हम लोग देशांतर और देखते हैं कि किस जगह पर भौगोलिक स्थिति में आता है, तो भौगोलिक स्थिति अक्षांश में बात करें तो भैया 27 से लेकर 27 डिग्री 28 मिनट अक्षांश से लेकर, और देशांतर की बात करें तो 77 डिग्री 44 मिनट 41 मिनट देशांतर के बीच में बच्चों ये मिलता है। यानी कि यहाँ से और यहाँ से ऐसी स्थिति देखी जाएगी। ये है देशांतर और ये है बच्चों अक्षांश। तो अक्षांश की बात करेंगे तो अक्षांश बच्चों 27 डिग्री 28 मिनट होगा, है ना। और देशांतर की बात करेंगे तो देशांतर है 77 डिग्री 41 मिनट। ये आपको देखने को मिलेगा। इसकी स्थिति भी कई बार पूछ लेगा भाई, हाँ, परीक्षा में पूछी है इस बार यूपी पुलिस और अन्य परीक्षाओं में, है ना। तो देखिएगा अवस्थिति कैसी है बच्चों, सीमा रेखा कैसी है, देखिए हर चीज को समझिएगा। ये है मेरे भाई मथुरा, ये है मथुरा। मैंने चित्र नहीं बनाया है ताकि आप लोग समझ। देखिए, पूर्व में अलीगढ़ और हाथरस है, इसके पूर्व में अलीगढ़ और हाथरस है भैया, अलीगढ़ और हाथरस है, पश्चिम में राजस्थान और हरियाणा है, हरियाणा और राजस्थान है भाई, राजस्थान है। उत्तर में अलीगढ़ और हरियाणा में, उत्तर में अलीगढ़ और हरियाणा हो ही गया भैया, ये अलीगढ़ और हरियाणा दोनों हो गए, अलीगढ़ है हरियाणा दोनों उत्तर में हो चुके हैं। अलीगढ़ है
हरियाणा तो हो ही गया, ये देखिए, ये आ गया अलीगढ़, ये आ गया हरियाणा, तो दोनों हो गए। कह रहे हैं उत्तर में, दक्षिण में हाथरस और आगरा है। बच्चों दक्षिण में क्या है? हाथरस है, हाथरस तो हो गया, आगरा है, आगरा है मेरे भाई, आगरा और हाथरस आ चुका है ना। और राष्ट्रीय राजमार्ग किस पर है? NH2 पर है। ये आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई, कई बार आपसे पूछेगा मथुरा के दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है। सवाल जब भारी बनाना होगा तो मेरे भाई इन 4 पेपर से भी सवाल भारी बना देगा। और एग्जामिनर आजकल ऐसी जगह पर जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती परीक्षा में आपसे पूछा है कि भैया बलिया में कितने प्रशासनिक तहसील हैं, आगरा में कितने हैं, ऐसे सवाल पूछे हैं तहसीलों के बारे में, है ना। तो सब चीजों को हम कवर करेंगे और मैं कवर करता हूं मेरे भाई। इससे पहले भी हमने अपने एग्जामपुर के यूट्यूब मेन चैनल पर बच्चों, है ना, मेन चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में आपको बहुत अच्छे से जिला दर्शन मैंने अपने हाथ से लिख के कराया था। लेकिन बाय द फॉल्ट या किसी वजह से बच्चों वो सीरीज पूरी नहीं हो पाई, 16-17 जिले हैं उसमें, तो आप उनको भी देखिएगा, इनको भी देखिएगा। पूरे 75 जिलों को जिस दिन देख लेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्या एक अलग ही नजर आएगा। नहरें और नदियां कौन कौन सी हैं भाई? नोह झील है यहाँ पर, मानसी गंगा है वहां पर, गोविंद कुंड झील है वहां पर, कोकिला झील है वहां पर, कुंड ताल है वहां पर, है ना। कहां पर? मथुरा में मेरे भाई। और एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरे भाई? एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यमुना के तट पर है, यमुना के तट पर है मेरे भाई, ये भी याद रखिएगा, है ना। बात कर रहे हैं ऊर्जा और परियोजना की, तो बच्चों गोकुल परियोजना है यहां पर, गोकुल परियोजना है। और ये कैसी परियोजना है मेरे भाई? ये पेयजल परियोजना है, पेयजल परियोजना आप लोग देखेंगे है। और किस नदी पर है? तो भाई ये गोकुल जो है ना, यमुना नदी पर बना है ना। आगरा और देखिए किस किस जगह को, मथुरा और आगरा को बच्चों क्या करता है? ये जल प्रोवाइड कराता है। मथुरा और आगरा को जल प्रोवाइड कराती है ये गोकुल बैराज वाली या गोकुल जल परियोजना वाली, ठीक है। आगे और देखते हैं, तेल शोध कारखाना है यहाँ पर, तेल शोध कारखाना जो कि बच्चों किसका है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का है। ये जो तेल को शोध कारखाना है मेरे भाई, उत्तर प्रदेश का एकमात्र है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र है, एकमात्र है बच्चे। और किसका है? इंडियन ऑयल का, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का बना हुआ है। अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश का द्वितीय तेल शोध कारखाना कहां पर बनेगा? तेल शोध कारखाना कहां प्रस्तावित है? प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, प्रस्तावित है तो कहेंगे प्रयागराज में प्रस्तावित है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, जिला दर्शन में जो चीजें पूछी जाएंगी, जैसे पूछी जाएंगी, वो आप लोगों को यहां डिकोड कर मैं बता दूंगा मेरे भाई। ये तेल शोध कारखाना आपको पता है, जब तेल शोध कारखाना इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का है तो इससे सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण होता है, जिसकी वजह से बच्चों इसके पोल्यूशन से जो आगरा सफेद संगमरमर से बना हुआ है, उसके संगमरमर को नुकसान होकर वो पीला हो रहा है। एक ये कारण है, और दूसरा मेरे भाई एसिड रेन या फिर अम्लीय वर्षा का कारण है। इन दोनों कारणों से मेरे भाई ये चीजें हैं। तो इसको अभी कुछ दिन के लिए कभी कभी सरकारें इसको बंद करा देती हैं, तो बंद कराने का काम, मतलब इसको अभी इसके लिए रोक दिया गया है। देखिए हाथ से कागज निर्माण उद्योग भी आपको मिलेगा। पीतल की मूर्तियां बच्चे, पीतल के बर्तन जब पूछेगा तो मुरादाबाद का नाम लेंगे, और पीतल की मूर्तियों की बात करेंगे तो आप लोग कहां की बात करेंगे? पीतल की मूर्तियां आपकी मथुरा की ही फेमस हैं। आप लोग जाइएगा, है ना, लड्डू गोपाल जैसी बड़ी बड़ी अच्छी और आकर्षित मूर्तियां यहीं पर देखने को मिलती हैं। कालीन और दरियों का उद्योग मिलेगा, साड़ी छपाई का उद्योग मिलेगा। गिलट के आभूषण, मतलब गिलट के जो रुपए होते थे ना, पहले पैसे होते थे, गिलट उसको पिलाकर आभूषण बना दिए गए हैं, अब जंग नहीं लगता था उन पे। गिलट के आभूषण और विटामिन आधारित उद्योग। और साथियों कंठी माला, प्रेमानंद जी महाराज जो कि केलीकुंज में रहते हैं, राधा नाम लेते हैं, और नाम संकीर्तन और नाम की महिमा के मामले में पूरे साथियों भारत में ही नहीं विश्व के लोग भी इनके प्रवचन को और इनके साथियों मार्ग को मतलब प्रशस्त करके इनके मार्ग के अनुयायी हो गए हैं, और राधा का नाम, है ना, नाम लेते हैं। और ये कंठी माला बच्चों डालते हैं, है ना, पोशाक आदि चीजें फेमस हैं। अभ्यारण्य की बात करते हैं बच्चों। अभ्यारण्य देखिए यहां पर क्या है आपको देखने को मिलेगा अभ्यारण्य में, तो आप लोग कहेंगे मयूर संरक्षण केंद्र है। यहां पर मयूर संरक्षण केंद्र है बच्चों। गो संस्कृति या गो संरक्षण केंद्र भी यहां पर देखने को मिलेगा। गौ का संरक्षण केंद्र भी यहां पर मिलेगा देखने के लिए, है ना। आपसे पूछेगा एक जिला एक उत्पाद, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ये साथियों मथुरा का क्या फेमस है? तो आप लोग याद रखेंगे यहां का, ये जो स्टार्ट हुई 24 जनवरी, ये जो योजना है 2018 में प्रारंभ हुई, और स्वच्छता संबंधी उपकरण यहाँ के फेमस हैं। स्वच्छता संबंधित उपकरण यहाँ के एक जिला एक उत्पाद में प्रसिद्ध हैं। भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो कि 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। भौगोलिक स्थिति यानी कि क्षेत्र, बनावट
उसकी साथियों निर्माण करने की प्रक्रिया, पारंपरिक निर्माण की प्रक्रिया और साथियों इन इतने सारे मानकों को ध्यान में रखते हुए न केवल साथियों स्थानीय बल्कि जिले, राज्य और पूरे भारत को छोड़कर विश्व तक में साथियों उनको संरक्षण प्राप्त कराने के लिए उनका नाम और उनको साथियों आर्थिक रूप से उनको प्रोत्साहन मिले, आर्थिक रूप से वो बढ़े और निर्यात पर ज्यादा वो हों, तो इस स्पेशल किसी भी चीज को 10 साल के लिए एक प्रमाणन दिया जाता है। तो जीआई टैग में बच्चों मथुरा का पेड़ा है, आप लोग देखेंगे, है ना। और बच्चों मथुरा की सांझी शिल्प है, 2 चीजों को जीआई टैग मिला है, आप लोग याद रखेंगे। पूछेगा भैया मथुरा की किन चीजों को जीआई टैग है, तो 2 है, एक तो पेड़ा है मथुरा का और सांझी शिल्प है। प्रशासनिक परिचय के बारे में बात करते हैं, यहां से सवाल पूछे थे तो आप लोग याद रखेंगे। लोकसभा सीट की बात करते हैं तो बच्चों अगर लोकसभा सीट की बात करें तो एक लोकसभा सीट मथुरा में लगती है, जबकि उत्तर प्रदेश में बच्चों लोकसभा की बात करें तो आपको पता है 80 सीटें हैं, 80 सीटें हैं भाई उत्तर प्रदेश में, लेकिन जिसमें से मथुरा के पास एक बनी है। विधानसभा क्षेत्र 5 हैं भाई। अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें विधानसभा की कि भैया विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, विधानसभा सीट कितनी है, तो आप लोग सभी लोग जानेंगे कि भैया कितनी है, 403 है भाई। पहले 404 थी लेकिन अब 403 है। 2019 में 104वां संविधान संशोधन होकर उसको समाप्त कर दिया एंग्लो इंडियन को। कौन कौन सी हैं, गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र, बलदेव विधानसभा क्षेत्र, छाता, माट और मथुरा, ये 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, विधायक बनते हैं 5, एक एमपी बनता है यहां से मथुरा का, है ना। हेमा मालिनी बनी थी एक बार, आपको याद होगा। हाँ चलिए तहसीलों के बारे में बात करते, 5 ही तहसील हैं। कौन कौन सी, मथुरा है, गोवर्धन है, छाता है, माट है और महावन है। तहसील और विधानसभा क्षेत्र अलग होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक तहसील के विधानसभा क्षेत्र 2 हो सकते हैं, फिर बता रहा हूं, एक तहसील के विधानसभा क्षेत्र 2 हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तहसील भी 5 है, विधानसभा क्षेत्र भी 5 है। विकास खंड 10 है। विकास खंड कितने हैं, 10। कौन कौन से, किसी जगह पर इनको विकास खंड बोला जाता है और किसी क्षेत्र में ब्लॉक बोल दिया जाता है, ब्लॉक, है ना। तो ब्लॉक नंदगांव है, छाता है, चोमुहा है, गोवर्धन है, मथुरा है, फरा है, राया है, बलदेव है, नोह झील है और माठ है। ये साथियों 10 आपके विकास खंड या फिर ब्लॉक है मथुरा में। कुल ग्राम कितने हैं, 880 गांव की बात करते हैं। आबाद ग्राम की तो 730 हैं, आप लोग याद रखेंगे। ग्राम पंचायतें कितनी हैं भैया, 547 हैं। तो कहेंगे भैया ग्राम तो इतने, ग्राम पंचायत कम कैसे, क्योंकि कुछ ऐसी ग्राम पंचायतें होती हैं जिनके अंदर 2 से 3 गांव या उससे ज्यादा गांव भी आते हैं, है ना। वो मतदाताओं के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जनसंख्या के ऊपर। नगर निगम 1 है भाई, मथुरा वृंदावन नगर निगम है, आप लोग याद रखेंगे, 1 नगर निगम है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी की बात करें, तो नगर निगमों की संख्या कितनी है, नगर निगमों की संख्या 17 है, जिसमें से 1 यहां पर भी है। नगर पालिका परिषद की बात करें तो 1 है, जो कि कोसी कला में है। इंपॉर्टेंट चीजें याद करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, देखते जाएंगे। आइए यहां पर नगर पंचायतें कितनी हैं, 13 है, 13 नगर पंचायतें हैं। कौन कौन सी, राया बजाना, नंदगांव, बरसाना, छाता, चोमुहा, गोकुल, बलदेव, महमन, फराह, साख, गोवर्धन और राधाकुंड, ये आपकी 13 जो हैं क्या हैं, नगर पंचायतें। मथुरा की जनसंख्या की बात है, पूछ ले तो 25,47,184 है। किसके अनुसार बच्चों, 2011 के अनुसार, ये के अनुसार, है ना। आप कहेंगे सर इतना क्यों, बता रहा हूं, चीजें आप लोगों को पूछ सकता है, शहरी, गांव, ग्रामीण सब पूछ सकता है, तो एक भी चीज को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे, है ना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बच्चों आपको परीक्षा से बाहर कर देता है। कैसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, 13 लाख पुरुष जनसंख्या 13,67,000 है, महिला जनसंख्या 11,80,000 है। और शहरी जनसंख्या कितनी है, इंपॉर्टेंट है बच्चे, शहरी कितनी है, 29.68 है। अगर इसको 100 में से घटा देंगे तो आप लोगों को लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 70.32 के आसपास ग्रामीण मिल जाएगी, 70.32 के आसपास % जो है वो ग्रामीण मिल जाएगी, याद रखेंगे, आगे लिखा भी होगा, है ना। चलिए शहरी लिंगानुपात कितना है, 866। लिंगानुपात क्या होता है भैया, लिंगानुपात क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है, लिंग अनुपात कहलाती है, लिंग अनुपात होता है। तो बच्चों यानी कि शहर में 1000 पुरुषों पर 866 ही महिलाएं हैं। शहरी साक्षरता 74.45 है, पुरुष जिसमें से 81% है और महिला जो है शहर में पढ़ने वाली वो 66% है। आप कहेंगे भैया कन्फ्यूजन कर रहे हो, कन्फ्यूजन नहीं कर रहा हूं, सब चीज बता रहा हूं। ग्रामीण जनसंख्या बताई थी 70.32 है, इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण लिंगानुपात मतलब 1000 गांव के पुरुषों में से 862 पर ही है, जबकि शहर में 66 पर है।
शहरी साक्षरता दर के बारे में ये है, देखिए पुरुष की साक्षरता के बारे में, इसके बारे में ये सब चीज दी है। प्रदेश के कुल जनसंख्या का भाग कितना है, प्रदेश की कुल जनसंख्या का भाग कितना है, मतलब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आपको पता है 19,98,12,000 मतलब 341 है, 341 है। मतलब इसका जो है कितना परसेंट है, ये 1.27% है। आपसे पूछेगा कि भैया भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ है, 121 करोड़ है मेरे भाई, है ना, 121 करोड़ है। तो आप कहेंगे ये उत्तर प्रदेश जो है 16.51% प्रदेश की है और हमारे उत्तर प्रदेश में जिले की ये है। सब चीज बता दूंगा एक बार कंपैरिजन करके। साक्षरता दर, एवरेज साक्षरता दर कितनी है, 70.40 है, ये याद करेंगे। पुरुष की साक्षरता दर इसमें 81 है और महिला की 56 है। कम है बहुत बच्चे, बहुत है। देखिए जनसंख्या का दशकीय जो वो है, क्या कहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व कितना है। घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में उपस्थित लोगों की संख्या, लोगों की संख्या जो होती है। संख्या मतलब क्या होता है, मतलब क्या है, अगर हम उत्तर प्रदेश के घनत्व की बात करें, उत्तर प्रदेश के घनत्व की बात करें तो बच्चों 829 व्यक्ति, है ना, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होंगे। अगर हम यहां की बात करें तो मतलब कितने हैं, 763 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये बच्चों आप लोगों को जनसंख्या घनत्व मिलेगा, एक मतलब वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। आइए लिंग अनुपात कितना है भाई, लिंग अनुपात 863 है, क्योंकि शहर का 866 है और गांव का 862 है। दोनों को जोड़ देंगे तो 863 के आसपास बन जाएगा, है ना, यही है एवरेज। जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, जनसंख्या वृद्धि दर 22.80 है। और भैया जहां पर आपसे यूपी का पूछ लेगा, यूपी का कितना है, तो आप लोग याद रखेंगे, है ना, आप याद रखेंगे इतना है। कहेंगे भैया आप ये क्यों बता रहे हो, मैं बता रहा हूं क्योंकि जब पेपर बहुत टफ होता है ना मेरे बच्चे, जब मेरे दोस्त पेपर बहुत बड़ा टफ होता है तो पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या वृद्धि दर मथुरा के जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक है, मथुरा के जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक है, और वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है जब कंपैरिजन में पूछता है। पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात मथुरा के लिंग अनुपात से कम है, जबकि मथुरा का लिंग अनुपात कम है। और उत्तर प्रदेश का कितना लिंग अनुपात है, अगर यूपी की बात करें तो 912 है मेरे भाई, यूपी की 912 है। तो कंपैरिजन करके पूछता है, पूछ देगा उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व मथुरा के जनसंख्या घनत्व से अधिक है, जबकि बच्चों अधिक नहीं है, 763 है, जबकि उत्तर प्रदेश का 829 है। जहां से बन सकती हैं चीजें वो सब बताता हुआ चलूंगा। संस्थान की बात करते हैं, कौन कौन से संस्थान उत्तर प्रदेश के मथुरा में है मेरे भाई। आइएगा, केंद्रीय बकरी अनुसंधान है, 1976 में बना था। इसको साथियों CR, है ना, CIRG बोलते हैं। मखदूम में है, मखदूम कहां पर है, मथुरा में। कई बार मथुरा ना पूछ के इसका नाम पूछ देगा कि मखदूम कहां पर, मखदूम में है कि कहां पर है, इस जगह का स्थान का नाम है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय मथुरा में है मेरे भाई, याद रखेंगे। गो संरक्षण संस्थान जो आपको बता रहा था वो भी मथुरा में है। और गीता जो आप लोग पढ़ते हैं, भागवत, जो कि भागवत होती है उसका एक भाग है गीता, उस गीता का साथियों शोध संस्थान कहां पर है, मथुरा में है। तो ये सब चीजें आपसे पूछी गई हैं, इसलिए याद रखना। उत्सव और मेले कौन कौन से मथुरा में लगते हैं, ये सब चीज आपको बताना है। कंस मेला लगता है भैया, हरिदास जयंती का मेला लगता है जो कि वृंदावन में लगता है मेरे भाई। मथुरा का एक मतलब एक साथियों कह सकते हैं एक स्थान है वृंदावन, जहां पर बाके बिहारी लाल का मंदिर, जहां पर प्रेम मंदिर, जहां पर राधा वल्लभ मंदिर, जहां पर गोपेश्वर महादेव का मंदिर, जहां पर निधिवन, जहां पर स्कॉन टेम्पल और बहुत सारे केलीकुंज जैसे बहुत सारे विश्राम आश्रम, बहुत सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी, है ना। तो बचाएंगे। देखिए मुड़िया पूनो का मेला, मुड़िया पूनो मेला कहां पर लगता है, गोवर्धन में लगता है। पूछा गया है मुड़िया पूनो, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे मुड़िया पूनो, गोवर्धन में है। देवछठ, श्रवणी, जन्माष्टमी, झूला मेला साथियों और ध्रुपद मेला दोनों यहां पर लगते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। और इंपॉर्टेंट और क्या है उसके बारे में भी आप लोग जान लीजिएगा कि भैया इसके बाद और इंपॉर्टेंट क्या है। कह रहे हैं दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल की बात करते हैं तो रमन रेती मिलेगा बच्चों यहां पर देखने के लिए, रमन रेती घूम कर आइएगा। श्री राधा रमन मंदिर घूम के आइएगा, द्वारिकाधीश मंदिर घूम के आइएगा, यहीं पर मथुरा में पड़ता है। कृष्ण चेतना यानी कि इस्कॉन घूम के आइएगा। बाके बिहारी लाल का मंदिर घूम के आइएगा। कहते हैं बाके बिहारी लाल मंदिर के चारों तरफ कॉरिडोर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव लाए थे, जिसमें बच्चों मथुरा के जो स्थानीय लोग हैं और जो मंदिर में करने वाले पुजारी हैं उनके द्वारा बड़ा घोर उसका क्या करा गया, विरोध किया गया। आपने तुरंत देखा होगा। प्रेम मंदिर है बच्चे, कृष्णा जन्मभूमि है, क्या है, कंकाली मंदिर का है साथियों। वृंदावन, नंदगांव, गोवर्धन, दाऊ जी का मंदिर, बरसाना, मथुरा परिक्रमा, बिड़ला मंदिर और साथियों रंगनाथ जी का मंदिर, ये सब मंदिर इंपॉर्टेंट हैं।
कहीं ना कहीं कोई ना कोई पूछा हुआ है, वही लिए हैं जो पूछे हुए हैं। आगे चलते हैं। ब्रज भाषा बोली जाती है भाई, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली कहलाती है भाई। क्या है? मधु दानव का पुत्र लवणासुर की राजधानी मथुरा कहलाती है। यह भी इतिहास में एक चीज है, आपसे पूछ लेगा तो आप लोग याद रखिएगा। मधु दानव का पुत्र लवणासुर था, उसकी राजधानी मानी जाती है। एनसीआर में शामिल होने हेतु प्रस्तावित 4 जिलों में से एक है आपकी मथुरा, मतलब एनसीआर में जो शामिल होंगे उनमें से एक प्रस्तावित जिलों में से एक है। एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, जो कि दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, जहां उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं, उनमें से 4 और जिले ऐसे हैं जो बन जाने वाले हैं एनसीआर में आने वाले, उनमें से एक ये आपका मथुरा है। आइए, राज्य की कार्यशील 4 वेटनरी मेडिकल कॉलेजों में से एक है, वेटनरी मेडिकल कॉलेजों में से एक आपका मथुरा में भी है। हाँ भाई, राज्य द्वारा चुने गए 7 स्मार्ट सिटी क्षेत्रों में जिसे अपने संशोधनों द्वारा विकसित किया जाएगा, उनमें से एक आपका मथुरा है। राज्य के द्वारा 7 स्मार्ट सिटी चुनी गई थी, उसमें से एक मथुरा को चुना गया था। आगे, मध्यकाल की प्रमुख चित्रकला शैलियों में से एक मथुरा कला शैली है, आप लोग याद रखेंगे। मथुरा की जलवायु उष्णकटिबंधीय चरम है बच्चों, ये भी याद रखना, एक्सट्रीम है। तेल शोध कारखाना मथुरा रिफाइनरी ऑयल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा लिमिटेड है बच्चों, बनी हुई है। और ये बच्चों इसकी स्थापना 82 में हुई है। पूछ देता है सवाल, जो सवाल पूछ देता है वो सब आपको करा देंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे कम बारिश मथुरा में ही होती है, लगभग 54 पॉइंट है ना, लगभग 54.5 सेंटीमीटर के आसपास। और सर्वाधिक बारिश की बात आपसे पूछ दे, यही बता देता हूं, सर्वाधिक कहां होती है यूपी में? सर्वाधिक होती है गोरखपुर में, गोरखपुर में होती है, सभी लोग जानते होंगे। तो चीजों को समझिएगा बस आप। आगे देखिए, ये सारी चीजें बताने के बाद आप लोग सोचेंगे आप लोग पहुंच रहे हैं, ये सारी चीजें बताने के बाद मेरे भाई आप लोग कहां पहुंच रहे हैं, इस बात का आप लोग याद रखिएगा और आप लोग जबरदस्त तरीके से बताइएगा। जबरदस्त तरीके से मेरे भाई आप लोग इसको सेट करके बताइएगा कि भैया कैसे आप लोग इनका आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ क्वेश्चंस जो आपने करे हैं उन क्वेश्चंस के आंसर भी आप लोगों को बताने होंगे मेरे भाई। बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल आपसे पूछा है, देखिए, और ये कई बार आया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा प्राचीन शहर सूरसेन महाजनपद की राजधानी था? तो मेरे भाई आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं और अच्छे से बताएंगे। क्या बताएंगे? मथुरा ही था भैया, मथुरा ही था। थोड़ा पतला कर लेते हैं इसको, थोड़ा है ना। हाँ आइएगा, मथुरा ही था। कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ना हम लोग सवालों पर। उत्तर प्रदेश में दीनदयाल मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान केंद्र और गो अनुसंधान कहाँ पर है? तो आप कहेंगे भैया ये तो मथुरा में है। आप लोग बताएंगे मथुरा में है, क्योंकि प्रैक्टिस भी जरूरी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? किस जिले में पूर्ण बालिका का साथियों, पूर्ण बालिका का जो बालिका सैनिक विद्यालय, इसका उद्घाटन किया गया है 2 जनवरी 2024 को राजनाथ सिंह के द्वारा। 2 जनवरी 2024 को राजनाथ सिंह के द्वारा मथुरा में किया गया है बच्चे। कब? 2 जनवरी 2024 को बच्चों राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री है ना, राजनाथ सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया है। पूछ देगा आपको कहां पर है पूर्ण बालिका, देखिए पूछ रहा है पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में एक बना है यहां पर। आगे, भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में है? भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में किस जिले में बना है? तो देखिए, सवालों को पकड़ना होगा और जाना होगा भैया। प्रथम ट्रांसजेंडर है तो आपका कहां पर है? कुशीनगर में है भाई, कुशीनगर में। मेरठ में पहला खेल विश्वविद्यालय बन रहा है, खेल विश्वविद्यालय है ना। यहां पर पहली एआईसीटी बन रही है, एआईसीटी नाइट सफारी बन रही है, नाइट सफारी बन रही है। ये सब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ना। आइए आगे, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? बांके बिहारी मंदिर बच्चे आपसे पूछेगा और बताएगा कि भैया वृंदावन में है। और वृंदावन में क्या है? मथुरा है बच्चों, मथुरा के वृंदावन में है। और बच्चों वृंदावन में और क्या क्या है कहेंगे? प्रेम मंदिर भी है, प्रेम मंदिर है ना, राधा वल्लभ मंदिर है, राधा वल्लभ मंदिर है बच्चों। यहाँ पर आप लोग देखेंगे राधा वल्लभ मंदिर भी देखने को मिलेगा है ना। यहाँ पर निधिवन देखने को मिलेगा, निधिवन। यहाँ पर मेरे भाई आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या? गोपेश्वर महादेव का मंदिर, गोपेश्वर महादेव का मंदिर भी देखने को मेरे भाई मिलेगा। तो ये सब चीजें आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा का मंदिर है? पागल बाबा का मंदिर 11 मंजिला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो कहेंगे भैया ये तो वृंदावन में है। अभी बताया है मैंने, सब बताई है। देखिए, राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्नलिखित में से किस स्थान को जाना जाता है? सभी लोग जानते हैं है ना, बरसाने वाली है ना, बरसाने वाली सभी लोग जानते हैं। कहां पर है वो? बरसाने में है मेरे भाई, है ना। आइएगा आगे चलते हैं। लठमार होली कहां मनाई जाती है? आप कहेंगे भैया लठमार होली नहीं बताया आपने, मैं बताऊंगा आपके। कहां? बरसाने में।
और बरसाना कहाँ पर है? मथुरा में ही है बच्चे, है ना। होली के महीने में लठमार होली मनाई जाती है, इसके अगले दिन नंदगांव में होली मनाई जाती है। बरसाना होली के साथ खेली जाती है, किसके साथ? तो कहेंगे डंडे के या लठ के साथ खेली जाती है बच्चों, लठ के साथ खेली जाती है। आइए आगे देखते हैं, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है मेरे भाई? तो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। देखिए, जो आपने पढ़ा है उसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूरी थे, है ना। किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा का मेला लगता है? किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा का मेला मेरे भाई लगता है? तो आप सभी लोग जानते हैं गोवर्धन में लगता है मुड़िया पूर्णिमा का मेला। वटेश्वर मेला आगरा में लगता है बच्चों, आगरा में। और सरधना कहां पर लगता है? मेरठ में लगता है बच्चे, मेरठ में सरधना मेला लगता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध कोकिलावन मंदिर है? कोकिलावन मंदिर, आप लोग बताइएगा इस सवाल को, जब भी आप देखेंगे आप लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश में कहां पर कोकिलावन है, कहां पर उत्तर प्रदेश में कोकिलावन? बच्चों जल्दी बताइएगा फटाफट कहां पर है। तो आप कहेंगे भैया कहीं पर क्या, मथुरा में ही है कोकिलावन, आपने तो बताया है। उत्तर प्रदेश में पागल बाबा का मंदिर मेरे भाई कहां पर है? तो देखिए अगला सवाल ये पूछे हुए हैं, ये क्या है? ये PYQ है, PYQ है प्लस MCQ है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बता रहा हूं। आगे देखिएगा, भव्य जैन स्तूप के अवशेषों को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया है। वो कंकाली टीला कहां पर है? वो कंकाली टीला कहां पर है? भव्य साथियों अवशेषों को निकाला गया है, वो कंकाली टीला आप कहेंगे वो कंकाली टीला यहीं पर है। आगे देखिएगा, सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा थी मेरे भाई, सैकड़ों बार सवाल आया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कनिष्क की सिरवहीन, कनिष्क की बच्चों बिना सिर की मूर्ति कहां पर मिली है? कहेंगे भैया ये भी मथुरा में ही मिली है। कनिष्क जो है कुषाण वंश का था, कुषाण वंश का बच्चों था, आप लोग कहेंगे इसकी सिरवहीन मूर्ति कहां? मथुरा में ही मिली है। आइएगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहां स्थापित है? तो आप लोग बताएंगे कि भैया ये तो मथुरा में ही है। भाई निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र कहां पर है? मथुरा में है मेरे भाई। उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी कहां पर है? मथुरा में है मेरे भाई। कितनी बार सवाल पूछे गए हैं आप सोच भी नहीं सकते, है ना। आइएगा आगे, हाल ही में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेप्सिको ने अपना पहला ग्रीन फूड साथियों प्लांट खोलने की बात की है? और जब मैं आपको इस जिला दर्शन की सीरीज को बता रहा था, मैं आपको वहीं पर समझा रहा था। आगे, मथुरा निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए फेमस है? मथुरा किसके लिए फेमस है? तो कहेंगे मथुरा तो बच्चों यहां पर हमारे लिए तेल रिफाइनरी के लिए ही फेमस है। अभी इन 4 ऑप्शंस में से उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र के बारे में पूछेगा तो मयूर संरक्षण केंद्र आपको मथुरा में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना के तट पर स्थित है? मेरे भाई यमुना के तट पर, देखिए मथुरा ही है। अगर इसकी बात करें तो गोमती के तट पर है, इसकी बात करें तो गंगा के तट पर है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में नृत्य के रूप में महिला नृत्यिका नृत्य करते समय अपने सिर पर रोशन दीपक को रखती है। और कितने रोशन दीपक? 108 दीपों को रखती है मेरे भाई, जले हुए दीपों को रखती है। 108 जले हुए दीपों को अपने ऊपर रखती है। और बच्चों कृष्ण या मतलब बहुत अच्छे गीत गाती है, इसको बोलते हैं चरकुला। ये चरकुला में महिलाओं के द्वारा किया जाता है बच्चों। महिला क्या करती है? नृत्यिका होती है, रखा जाता है 108 दीपक को जलाकर, जिसको चरकुला बोलते हैं। ब्रज क्षेत्र का बच्चों ये अच्छा खासा लोक नृत्य है। तो मेरे भाई आप लोग याद रखिएगा, है ना मेरे भाई, आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से आज के लिए इतना ही काफी है। जिला जरूर बताइएगा कैसा है। और याद रखेंगे मेरे भाई, सहायता बैच से आप लोग जुड़ सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बैच है। कल से मतलब आज से ही मतलब इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। 499 रुपए का ये बैच है। और बच्चों इसमें बहुत सारी चीजें आपको दी जा रही हैं। एग्जाम में सहायता बैच है, देखिए कितने सारे दिए जा रहे हैं। यूपी पैट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, होमगार्ड, है ना, दिल्ली पुलिस, SSC, SSCGD, NTPC, सब बैच आपको दिए जा रहे हैं। 24 जून से इसमें सहायता बैच में बच्चों आप लोग जुड़ सकते हैं। इन सभी बैचों में साथियों आपको 1 डे एग्जाम के कोर्स मिलेंगे 499 में। बहुत सारे आप लोग अपने एग्जामपुर ने सब कुछ लगाया आपके लिए, एग्जामपुर ने सब कुछ बच्चों आपके लिए किया, है ना। तो आप एग्जामपुर को सहायता बैच के द्वारा आप लोगों को जो भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं इस सहायता बैच से जुड़िएगा। और बढ़िया तरीके से अच्छे अच्छे टीचर्स कल सर ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसका सिलेबस और सब कुछ निकाल दिया है। क्लासेस लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा, है ना। लास्ट में जरूर बताइएगा बच्चों आपको कि ये वीडियो कैसा लगा है ना। कि आपका ये जो जिला दर्शन है भैया, आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे एक बार कमेंट जरूर करेंगे, है ना। एक बार कमेंट जरूर करेंगे भैया कैसा लगा। इसके बाद मिलते हैं दूसरे जिले के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। अपनी पढ़ाई का, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। सेहत साथियों सबसे जरूरी है, और उसके बाद माता पिता, और फिर आपका अपने आसपास का समाज जरूरी है। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।